हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछली वीडियो में काफ़ी करा चुका हूं आपको, जो आपका टॉपिक चल रहा था वो था डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में हम आज आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और ये डिस्काउंट की जो हमारी वीडियो है वो ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर होगा फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक। तो पढ़िए क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट दी जाती है, ठीक है, या 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं। दोनों के बीच का अंतर 40 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखो हमें बड़े ध्यान से देखना है। देखिए एक छूट कितनी दी जा रही है? 30% की। कोई एमआरपी है, ठीक है, उस पर छूट कितने की दी जा रही है? 30% की छूट दी जा रही है, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे और दो क्रमिक छूट दी जा रही हैं, 20% की और 10% की, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों पर जितनी छूट इस पर मिलती है और इन दोनों को मिलाकर के छूट मिलती है, उसका डिफरेंस है कितना? 40 रुपए है। तो अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। अब हमने माना कि अंकित मूल्य हमारा 100% है, यानी छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? 100% पर। मैंने आपको बताया था कि दो क्रमिक छूटें दी हूं, तो उसकी हम समतुल्य छूट बनाएंगे तो क्या था? x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100, यही था या ना था? मतलब तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस के 10 माइनस के 20 गुणा 10 बट्टे 100। इससे ये कट गया 20 और ये कितना हो गया? 30 और ये माइनस के 2 कितना आ गया? 28%। कितना आ गया? 28%। अगर हम इससे करते हैं तो हमें डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 28% का। अगर हम इससे करते हैं तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 2%, यानी 30% का। तो यहां से इन दोनों का जो अंतर है वो कितना? 2%। कितना है? 2%। और क्वेश्चन में दे रहा है कि अंतर है कितना? 40 रुपए का। 2% की वैल्यू 40, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भैया? 20। हमें क्या चाहिए? मार्क प्राइस है कितना? 100%। तो 100% की वैल्यू निकल करके आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए। कितनी आ जाएगी? 2000 रुपए। यानी एक की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? 2000 रुपए। हुआ क्लियर सबका? बताओ। अरे पहली छूट, यानी पहले ये एक छूट देता है 30%, तो मान लिया कि हमारा 100 रुपए था, तो 100 का 30% कितना हो गया? 30 निकल करके आ गया। अब ये दो क्रमिक छूटें देता है, तो क्रमिक छूटों के लिए मैंने आपको समतुल्य वेक्टर निकालना बताया था। तो समतुल्य वेक्टर निकालेंगे x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100, तो हमारा कितना आ जाएगा? 28%। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2% है। 2% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा है 40 रुपए है, तो मार्क प्राइस बताइए कितना होगा? 2000 रुपए। हुआ क्लियर? ठीक। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। पढ़िए क्वेश्चन को। देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसे 20% का क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। 10% की छूट दे रहा है, तो ये सीपी और ये मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट 10% है, प्रॉफिट कितना है? 20%। यही है, ठीक। अब यहां से हमने देखा कि सीपी का मतलब क्या होता है? 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ये क्या होता है? 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। अब यहां से हमने देखा कि 100 डिस्काउंट है कितना? 10, तो ये कितना हो गया? 90, और ये कितना हो गया? 120। तो हम रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 3 9, 3 4 4, यही आ गया। वस्तु का सीपी कितना? 4 हो गया। मार्क प्राइस कितना हो गया? यानी वस्तु का सीपी 3 हो गया, मार्क प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। वस्तु का क्रय मूल्य 20% तथा 50, यानी अंकित मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए। देखो ये कितना बढ़ा दिया जाए? 20%, और ये कितना बढ़ा दिया जाए? 50% बढ़ा दिया जाए। तो देखो बढ़ाइए। देखो 20% इसका बढ़ाएंगे तो आंसर किस में जाएगा? पॉइंट में जाएगा। इस वजह से हम यहां इतना लिख सकते हैं, बताइए 40 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? हमने माना कि सीपी कितना हो गया? 400, मार्क प्राइस कितना हो गया? यानी सीपी हमारा कितना हो गया? 300, मार्क प्राइस कितना हो गया? 400। 20% ये बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 120।
बताओ। और ये कितना बढ़ रहा है 50%, तो कितना हो गया 150। बताइए, यही हो गया। अब यहां से हमने देखा, इससे ये घट गया 12 3 36, कितना हो गया 360। इससे हमने ये काट दिया 15 चौके कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 600। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो नया हमारा सीपी निकल करके आया वो कितना 360, और नया मार्क प्राइस निकल करके आया वो कितना आया 600 रुपए। ठीक, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे कह रहा है वह नए अंकित मूल्य पर 20% के क्या करता है, छूट देता है। अब देखो, इस पर 20% की छूट देगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा, 20 की छूट देता है, तो इसका मतलब पैसे कितने के लेगा 80 के। यही तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल करके आ गया। तो इससे ये घट गया 8 चक्के कितना हो गया 48। तो एसपी हमारा निकल करके आ गया कितना 480। कितना एसपी निकल करके आ गया 480। अब क्या पूछ रहा है, तो उसे नए क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो, खरीदी कितने में उसने 360 में, बेच कितने में रहा है 480 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है बताइए। देखो 0 2 120, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 120 का। अब देखो 120 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 360 पर, तो 100 पर कितना, इससे ये घट गया 12 3 36, 1/3 हमारा कितना होता है 33, सही 1/3% का क्या हो गया भैया प्रॉफिट। तो जो हमारा फाइनली आंसर निकल करके आया वो कितना आ गया 33, सही 1/3%। हुआ क्लियर सबका, बोलो किसी को यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, नहीं यानी इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं, यानी दूसरे टाइप से देखते हैं, और बड़े ध्यान से देखना है हमें। ठीक है बेटा, चलिए देखो, सीपी और एमआरपी का रेशियो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सीपी कितना हो गया 90, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो गया 120। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब यहां से आगे पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि क्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए। क्या बढ़ा दिया है 20%, ये 90 था, 20 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो गया 120। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अरे 90 था 20 बढ़ गया तो कितना हो गया 120/100। ठीक, और ये 50% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो गया 150/100। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अरे बताओ। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि अंकित मूल्य, ठीक है 20% छूट दे दे किस पर, अंकित मूल्य पर। देखो अब ये नया क्या निकल करके आ गया सीपी, और ये क्या निकल करके आ गया नया एमआरपी। अब इस पर 20% की छूट दे रहा है तो पैसे कितने के लेगा 80 के, यही तो लेगा। बताइए, अब ये क्या निकल करके आ गया, अब ये हमारा एमआरपी नहीं है, अब ये क्या निकल करके आ गया सीपी निकल करके आ गया, सॉरी एसपी निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया एसपी निकल करके आ गया। अब हमारा सीपी का और एसपी का जो रेशियो निकल करके आ गया, अब देखो निकालिए, इससे ये कैंसिल हो गया, 120 से 120 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब 15 छिक्के कितना होता है 90 होता है, और ये 2 3 यानी 2 से कट गया, यानी 2 से कट गया कितनी बार 3 बार, और ये 2 से कट गया कितनी बार 4 बार। तो सीपी यानी हमने वस्तु को खरीदा कितने में 3 में, बेच कितने में दिया 4 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया भैया 1 का। अब 1 का प्रॉफिट 3 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा आंसर फाइनली निकल करके आ जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर हुआ सबका, बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो। देखो समझने में बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिखने में क्वेश्चन बड़ा है, समझ रहे हो, करने में बड़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां से हम देखेंगे कि ये 10% की छूट 90 हो गया, 20% का प्रॉफिट 120 हो गया, ये 20% बढ़ गया, क्या हो गया 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो 120/100 हो गया, और ये 50% बढ़ गया तो कितना हो गया 150/100 हो गया। बताइए, अब कहता है ये क्या निकल करके आ गया नया सीपी, ये क्या निकल करके आ गया नया एमआरपी, और इस पर भी 20% की छूट देता है। अब 20 की छूट देता है तो पैसे कितने के लेगा 80 के ही तो लेगा, तो 80 बट्टे कितना हो गया 100 हो गया। अब हमने काट पीट कर दिया तो कितना आ गया निकल करके 3/4। अब 3 का प्रॉफिट यानी 3 में वस्तु को खरीद लिया,
कितने में बेच दिया? 4 में। 1 का प्रॉफिट हो गया। तो 1 का प्रॉफिट कितने पर? 3 पर। तो 100 पर कितना? तो हमारा आंसर कितना निकल कर क्या गया? 33 सही 1/3%। आया समझ में सबकी में? ठीक है। अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है और हमें सेम इसी टाइप से करना है। ठीक है बेटा, और बड़े ध्यान से देखना है। ठीक, पढ़िए। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की भैया छूट दे रहा है। ठीक, 15 की छूट देता है, 19% का लाभ होता है। देखो 15 की छूट दे रहा है, ये 85 हो गया। बताइए, 19 का लाभ ले रहा है, ये कितना हो गया? 119 हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ, 15 की छूट दे दी 85, 19% का लाभ हो गया 119। ठीक, आगे पढ़िए। आगे कह रहा हुआ वस्तु का क्रय मूल्य 12% बढ़ा दे। ये 12 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 112 हुआ। क्लियर? ठीक, अब कह रहा है और अंकित मूल्य कितना बढ़ा दे? 10%। तो ये कितना हो जाएगा? 110/100। ये हमारा क्या निकल करके आ गया? नया सीपी। और ये क्या हो गया? नया एमआरपी निकल कर आ गया। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन हुआ कह रहा है नए अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अब 15 की छूट दे रहा है तो पैसे कितने के ले रहा होगा? 85 के। तो कितना हो गया? 85/100। अब ये हमारा क्या हो गया? ये एमआरपी था, 15 की छूट मिल गई तो 85/100 आ गया। इसका मतलब ये एसपी तो निकल करके आ गया। ये क्या निकल करके आ गया? एसपी। और ये क्या हो गया? सीपी। बताइए, इतने में वस्तु को खरीदा, इतने में बेच दिया, तो बताइए प्रॉफिट कितने का होगा? आसान है। देखो इससे ये कट गया हमारा, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, देखो इससे ये कट गया, यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखो इस 0 से ये 0 चला गया। ठीक है, अब देखो हम इसको काटेंगे 1 से 19, कितना होता है बताइए? अब देखो काटो, ये कितने बार कट जाएगा? काटिए, 17 7 119 होता है, 17 बार कट गया। 7 से कट गया कितने बार? 17 बार। अब ये हमारा 7 से कटेगा, कितने बार कट जाएगा? 16 7 112 होता है। बताइए, अरे यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? अब देखो कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। देखो 16 का मल्टीप्लाई यहां होगा, यहां 10 बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया? 160। अब ये कितना हो गया? 17 1 17 और 17 1 17 और 1 18, 187। कितना हो गया? 187। हमने वस्तु को कितने में खरीदा? 160 में। बेचा कितने में? 187 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भैया? 27 का ही तो हो गया। अब प्रॉफिट 27 का हो रहा है किस पर? 160 पर। तो 100 पर कितना? ठीक, अब देखो यहां से काटेंगे, कितने बार कट गया? कट गया। अब इससे काटेंगे, ये 5 बार कट गया, ये कितने बार कट गया? 8 बार। तो यहां से हम देखेंगे 5 7 कितना हो गया? 35। ठीक है बेटा, अब 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 3 13/8। ठीक है, 8 1 8 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया? 5। कितना हो गया? 8 6 48। कितना बच गया? 7/8% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 86 सही 7/8% का क्या निकल करके आ गया? लाभ निकल करके आ गया। अब तो कर सकते हैं सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो जो अगला आपका क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखिए। आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उन्हें बड़े ध्यान से देखना है हमें। ठीक है बेटा, आ जाइए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में करा चुका हूं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा आगे बढ़ा करके क्वेश्चन को दे दिया है। ठीक है, पढ़ो। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 6 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, बताइए। ठीक है, बराबर है जबकि 6 वस्तुओं पर दी गई छूट 4 वस्तुओं पर कमाई गई प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दे रहा है। ठीक, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे सीपी का और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा या नहीं होगा? बताओ। अरे 5 में हमने वस्तु को खरीदा, कितने में बेच दिया? 6 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। यानी 5 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा, 6 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया?
1 का। ठीक, अब यहां से आ जाइए, यहां से हम निकालेंगे 3 बार कट गया, ये कट गया 2 बार, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 2:3। यहां से हमने देखा कि जो डिस्काउंट का और हम प्रॉफिट का जो रेशियो निकालेंगे हमारा कितना आ गया, 2:3। अब यहां से हम देखेंगे यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी डिस्काउंट 2 का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का, तो यहां भी प्रॉफिट है भैया और यहां भी प्रॉफिट 1 का है, तो प्रॉफिट दोनों जगह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां 3 का है तो अगर हम यहां 3 का प्रॉफिट करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 3 का यहां हो जाएगा, 3 का यहां हो जाएगा। अब कहेंगे कि वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा, 15 में, बेचा कितने में, 18 में, तभी तो हमें 3 का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहां बड़े ध्यान से समझना है, सीपी हो गया, ये एसपी हो गया और ये मार्क प्राइस हो गया। हमने वस्तु को 15 रुपए में खरीदा, कितने में बेचा, 18 में, कितने में बेचा, 18 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का। अब देखो जब 3 का प्रॉफिट होता है तो डिस्काउंट कितने का मिलता है, 2 का ही तो मिलता है, तो यहां से हम देखेंगे 2 का डिस्काउंट है। ठीक है, 18 रुपए में हमने वस्तु को बेचा, 2 का डिस्काउंट दे दिया, तो उसका मार्क प्राइस था कितना, 20 ही तो था, तो मार्क प्राइस कितना था, 20। अब देखो हमने 2 की छूट दे रहे हैं, कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितनी, तो कितनी आ गई, 10% की छूट। तो जो डिस्काउंट हमारा निकल करके आया वो कितना आ गया, 10%। कितना निकल करके आ गया बेटा, 10%। आया सबकी समझ में। देखो हमें कुछ नहीं करना, यहां प्रॉफिट 3 है तो प्रॉफिट को हमें यहां भी 3 करना है। अगर प्रॉफिट यहां 2 होता तो यहां भी हम प्रॉफिट कितना करते, 2, क्योंकि प्रॉफिट तो बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही तो वस्तु बेच रहा है। बताइए, हुआ ना क्लियर। ठीक, अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है सेम, उसको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, आ जाइए, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखो बड़े ध्यान से समझना है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां तक क्लियर हुआ। इससे कट गया 5 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो सीपी का और हम एसपी का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3:5। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, अब आगे कह रहा है कि जबकि 4 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। ठीक है, तो छूट प्रतिशत बताइए। तो यहां से हम डिस्काउंट का और प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5:4। अब यहां से हम देखेंगे 4 रुपए का, सॉरी 5 रुपए का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, और 4 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यहां प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो 3 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, 5 रुपए में उसने वस्तु को बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, बोलो 2 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का। लेकिन यहां प्रॉफिट कितने का है, 4 का। अब प्रॉफिट यहां 4 है, यहां 2 है, तो दोनों तरफ हमें क्या करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। प्रॉफिट को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो हम यहां पर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए, अब 2 का मल्टीप्लाई हमने यहां किया है तो 2 का यहां भी होगा, 2 का यहां भी होगा। अब कह सकते हैं कि वस्तु को 3 दूनी 6 रुपए में खरीदा, 10 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 का। जब 4 का प्रॉफिट होता है तब छूट कितने की मिलती है, 5 की। अब देखो 5 की छूट मिल रही है तो हमने वस्तु को कितने में बेचा, 10 में, तो उसका जो एमआरपी हमने रखा होगा वो कितना रखा होगा, 15। अब यहां से देखेंगे 5 की छूट मिल रही है कितने पर, 15 पर, तो 100 पर कितने, 5 से कट गया 3 बार, 1/3 जो हमारा होता है वो क्या होता है, 33 से ही 1/3% का हमें क्या मिल गया, छूट मिल गई। ठीक, हुआ क्लियर सबका, बताओ, अरे आ गया समझ में। चलो, तो देखो जिस किसी की भी आसानी से समझ में नहीं आ रहा है ना, वो दोबारा देख सकता है। ठीक, तो इसी के साथ तो आपका टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपका पूरा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी नया टॉपिक लेकर के। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।